हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश कुमार मिश्रा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे किसी नंबर्स को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर हमारे दिए गए नंबरों से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास जो कॉमन डिविजिबल होते हैं वो आपकी संख्या में 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 और 11। आमतौर पर इन्हीं नंबर्स से हम चीज़ों को डिवाइड का टेस्ट करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यही नंबर्स हमसे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन नंबर्सों के विषय में जानते हैं कि कैसे हम किसी नंबर्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से कट सकती है या 3 से कट सकती है या 4 से कट सकती है या इनमें से किस नंबर से वो संख्या कट सकती है। तो इस विषय में पहला जो नंबर आता है वो 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। अब 2 का नियम क्या है? कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, इस विषय में जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप दी हुई संख्या में सिर्फ ये देखिए कि इकाई का जो अंक हो, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो वो संख्या 2 से बिल्कुल कटेगी। जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए 97532। ये जो संख्या है ये पूछा जाए कि 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो अगर इस संख्या के आप लास्ट में इकाई का अंक जो है उसको आपने देख लिया कि अगर इकाई का अंक इन नंबरों में से कोई भी एक नंबर है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर नहीं है तो डिवाइड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक और संख्या हमने ले लिया, 9 ले लिया, 7 ले लिया, 5, 3 और यहाँ 5 ले लिया। अब ये संख्या 2 से हम कोशिश करें भी डिवाइड करने की तो 2 से कोशिश करेंगे, 2 4 जा 8, 1 आया 17, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा 5 आप नीचे लेकर आए, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा 3 आप लेकर आए, 2 6 जा 12, 1 कैरी 15, 2 7 जा 14। एट लास्ट रिमाइंडर जो है वो 1 बच ही गया। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो इकाई का अंक था वो इन नंबरों में से कोई अंक नहीं था। वहीं आपके इकाई का अंक अगर इन नंबरों में से कोई एक संख्या है तो आप भाग देते चलिए। 2 4 जा 8, 1 17, 1 2 8 जा 16, 1 5 लेते आइए, 2 7 जा 14, 1 3 कैरी, 2 6 जा 12, 1 2 को लेते आइए, 2 6 जा 12 और रिमाइंडर आपका 0 बचा। मतलब यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक हो तो वो संख्या क्या होगी? 2 से बिल्कुल कटेगी। इसका मतलब है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या है तो वह संख्या 2 से जरूर कटेगी। दूसरी बात करते हैं 3 से कटने के नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? चलिए इसके विषय में देखा जाता है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि कोई आपको संख्या दी गई हुई है, अगर उस दी हुई संख्या में जितने भी अंक प्रयोग में लाए गए हैं उन संख्याओं का आप योग कर लीजिए और अगर योग आपका 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या टोटल क्या होगी? 3 से कटेगी। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए 75 684। ठीक, आपकी ये संख्या है मान लीजिए। अब ये हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके अंकों का क्या काम करिए? योग कर लीजिए। 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अगर आप इन संख्याओं का योग कर लेते हैं, योग करिए 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8 हो गया 26, 26 और 4 मिलके हो गया 30। अब इनका जो योगफल है अगर वो 3 से काटने पर पूरी तरीके से कट जाए तो इसका मतलब है कि ये दी हुई जो संख्या होगी वो 3 से डिवाइड जरूर होगी। मतलब 3 का नियम ये कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों का पहले योग ज्ञात कर लीजिए और यदि योग 3 के पहाड़े से आता हो या 3 से कट जाता हो तो वो पूरी दी हुई संख्या जो होगी वो 3 से कटेगी जरूर। ये है 3 का नियम।
आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, जो कहता है 4 से कटने का क्या नियम है। अब 4 से कटने का क्या नियम है ये हम देख रहे हैं। 4 से कटने का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, मतलब इकाई के स्थान का और दहाई के स्थान की संख्याएं अगर 4 से कट जा रही हैं तो टोटल संख्या जो होगी वो 4 से कटेगी। जैसे बात करिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं 724। अब 724 में हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों अंकों को अगर हम अलग से 4 से इसे काटें तो 4 का पहाड़ा 6 बार गया, 4 छक 24, सब कुछ कट गया, 0 रिमाइंडर आया। मतलब लास्ट की 2 अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो 4 के पहाड़े में आ रही है या 4 से कट जा रही है। तो इसका अर्थ है कि ये पूरी संख्या जो होगी वो 4 से कटेगी ही कटेगी। मतलब 4 का क्या नियम है? 4 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या को अगर आप 4 से भाग दें और वो पूरी तरीके से कट जाए तो दी हुई जो बड़ी संख्या होगी वो भी पूरी तरीके से 4 से कटेगी ही कटेगी। इसके बाद बात करें चौथे नंबर पर, तो वो है 5 से क्या है नियम। 5 से क्या नियम है? 5 से जो नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, क्या बात करनी रहा है ये? इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो 0 हो और या तो 5 हो। अगर ऐसा कुछ होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। ये बिल्कुल साधारण सा था। इसके बाद जो अगली बात आती है 5वें नंबर की, वो है 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का क्या नियम है? 6 से जो कटने का नियम है वो अपने आप में 2 नियमों को समाहित करके रखता है। पहला एक 2 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम। मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है, इस बात की जांच करनी है तो पहली बात आपको ये जांच करनी होगी कि वो संख्या 2 से कटती है या नहीं। अगर 2 से नहीं कटती है तो वो 6 से भी नहीं कटेगी। मतलब किसी संख्या को अगर 6 से कटना है तो पहला बात जरूरी ये है कि वो 2 से भी कटे, और 2 के कटने से ही सिर्फ काम नहीं बनने वाला है, 2 से कटे ही कटे, साथ ही साथ एक और कंडीशन फॉलो करनी है उसे कि 3 से भी कटे, 3 से भी कटे। मतलब उस संख्या के इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो, और साथ ही साथ अगर सारे अंकों को जोड़ा जाए इस तरीके से तो जो योगफल आए वो 3 के पहाड़े में भी आना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें उस नंबर के साथ लागू होती हैं तो वो नंबर जो होगा वो 6 से जरूर कटेगा। अगला जो नियम है वो है 7 से कटने का नियम। चलिए इसको यहाँ मिटाए दे रहे हैं और तब ये चीज़ें आगे बता रहे हैं। आप सभी नोट डाउन इसको करते रहिएगा, और मान लीजिए नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। अगला जो नियम है वो है 7 से कटने का नियम। नियम नंबर 6, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि आप किसी संख्या को 7 से काटना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको। मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 882, मतलब 882। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी। अगर 7 से हमें किसी संख्या के काटने का टेस्ट करना हो तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि इसके इकाई का अंक ले लेना है, और इकाई का अंक जो हो उसका दोगुना कर लेना है। तो इकाई का अंक 2 था, 2 का दोगुना आप करेंगे तो हो जाएगा 4। अब क्या काम करिए, इकाई के अंक को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने अंक बचे हैं उनको ले लीजिए। तो अंक आपके पास बचे कितने? 88। 88 में हमें क्या करना है कि इकाई के अंक को दोगुना करने पर जो अंक प्राप्त होगा वही अंक यहाँ से घटा देना है। हमने 4 घटा दिया, अब यहाँ हमको बचा 84। अब हमको क्या करना है कि अगर ये 84 7 से कट जाए, 7 से इस 84 में भाग देना है। अगर 7 से ये 84 कट जाए तो ये समझ जाइए कि हाँ टोटल संख्या जो होगी वो 7 से कटेगी ही कटेगी। तो हमने देखा कि 84 7 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 882 था, ये 882 संख्या जो है वो 7 से कटेगी ही कटेगी। मतलब ये है कि 7 से अगर आप विभाज्यता का नियम जांच करने चल रहे हैं तो किसी भी दी हुई संख्या की इकाई का अंक का दोगुना करिए,
और उसके बाद इकाई का अंक को छुपाकर बाकी बची हुई जितनी संख्या है उसमें इस दोगुने वाले अंक को घटा दीजिए। जो भी आपका बचे शेष, उस शेष को आप 7 से भाग करिए। अगर 7 से वो शेष पूरी तरीके से कट जाता है तो दी हुई संख्या भी 7 से बिल्कुल कटेगी ही कटेगी। ये था आपका 7 का नियम। अगला जो नियम है वो है नियम 8 का, कि कोई संख्या 8 से कैसे कटेगी या 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये बात करता है, जैसे आपने 4 में पढ़ा कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ऐसे यहाँ 8 के केस में क्या है कि आपका सैकड़े वाली संख्या, साथ ही साथ दहाई वाली संख्या और साथ ही साथ इकाई वाली संख्या, ये तीनों अंकों की जो संख्या होगी किसी दी हुई बड़ी संख्या में से, जो लास्ट की ये तीनों संख्याएं होंगी, अगर ये तीनों संख्याएं से बनी हुई जो नई संख्या होगी वो अगर 8 से कट जाती हो, 416। अब ये आपको चेक करना है कि ये संख्या जो है वो 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके लिए मैंने क्या बताया कि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक पर आप ध्यान दीजिए। तो इकाई का अंक है आपका 6, दहाई का अंक है आपका 1 और सैकड़े का अंक है आपका 4। इन 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है वो बन रही है 416। अब आपको बस इतना सा चेक करना है कि ये 416 अगर 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या जो होगी वो श्योर है कि वो 8 से कटेगी ही कटेगी। अब चलिए 416 को 8 से काट लीजिए। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 8 पंचे 40, रिमाइंडर बचा 1, 6 कैरी में आइए 16 हो गए, 8 दूनी 16। मतलब ये पूरी संख्या जो 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है ये टोटली कट जा रही है। इसका मतलब ये है कि 8 से ये टोटल संख्या जो है वो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 8 का विभाज्यता का नियम ही यही कहता है कि यदि किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई उठते क्रम में आप गिन रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक पर लिखी हुई संख्या से बनी हुई 3 अंकों की संख्या यदि 8 के पहाड़े से कट जाती है तो ये टोटल संख्या जो होगी वो 8 से जरूर कटेगी। ये था 8 का विभाज्यता का नियम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9 के विभाज्यता के नियम से। 8वां नंबर जो है वो है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से डिवाइड होने का क्या नियम है। 9 का यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होनी है तो उसे 3 के जैसे ही जो 3 का नियम था वही नियम यहाँ भी 9 के लिए भी फॉलो होगा। यहाँ कहना बस इतना है कि कोई संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है तो उसको एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। वो शर्त ये है कि उस दी हुई संख्या के समस्त अंकों का योग जो है वो भी 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे 7, 5, 4, 6, 2 और 3। अब ये मान लीजिए कोई आपके पास एक संख्या है, ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए आपको जांच क्या करनी है। सबसे पहले इस संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। तो 7 में आप 5 जोड़िए, 4 जोड़िए, 6 जोड़िए, 2 जोड़िए और साथ ही साथ 3 जोड़िए। इन सारी संख्याओं को जोड़कर आप इनका योगफल निकालिए। 7 5 12, 4 16, 16 6 22, 2 24, 24 3 27 हो गया। अब जो ये योगफल आया है, अगर ये योगफल 9 के पहाड़े में आता है तो ये दी हुई संख्या जो होगी वो 9 से बिल्कुल कटेगी। यहाँ देखिए अब चूंकि इसका योगफल 27 आया, 9 त्रिक 27 होता है, मतलब 9 का 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर ये योगफल कट जा रहा है, अर्थात ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। तो ये था 9 से विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम जो है वो कभी कभी 3 के नियम को कम्प्लीटली फॉलो करता है और कभी कभी 3 के नियम को फॉलो नहीं करता है। जैसे 3 का जो पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर उस एग्जाम्पल को आप यहाँ फॉलो कराना चाहेंगे तो वो फॉलो नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे केसेस आते हैं जब 3 और 9 वाले दोनों संख्याएं 3 से भी कट सकती है वो संख्या और 9 से भी कट सकती है। लेकिन आप ये जानिए कि यदि संख्या के अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो वो संख्या कटेगी, और अगर 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो वो संख्या नहीं कटेगी। आगे बात करिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। 9वां जो है वो है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत सरल है, क्योंकि 10 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है, क्या है भैया,
अगर यदि इकाई का अंक शून्य है तो वो संख्या 10 से कटेगी ही कटेगी। जैसे आपका 10 है, इकाई का अंक शून्य है तो ये 10 से कटेगा ही कटेगा। 100 है, इकाई का अंक शून्य है तो ये 100 से कटेगा ही कटेगा। इस प्रकार से 10 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य है तो वो संख्या 10 से जरूर कटेगी। चलिए अगली बात करते हैं 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि इसे कई बार परीक्षा में पूछा भी अक्सर जाता है। आगे बात करते हैं 10वें नंबर की कि 11 से विभाज्यता के क्या नियम है। 11 से विभाज्यता के नियम। अब 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई बड़ी सी संख्या आपको दी गई है या कोई भी संख्या दी गई है तो इस संख्या में जो सम स्थानों पर लिखे गए पद हैं और जो विषम स्थानों पर लिखे गए पद हैं, पहले उनको कलेक्ट करके उनका योगफल ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हमने ले लिया 23697069। अब ये संख्या हमने ले लिया। अब ये संख्या के लिए चेक करना है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर 11 से चेक करना है तो इसके पहले सम पद और विषम पद को अलग छांट लीजिए। तो सम पद और विषम पद छांटेंगे कैसे? जैसे देखिए ये पहला जो पद है इसे हम कहते हैं विषम पद। पहला पद क्या हो गया? विषम। तो दूसरा क्या हो गया? सम। फिर अगला जो हो गया वो विषम हो गया और फिर अगला जो हो गया वो सम हो गया। इस प्रकार से जब हम छांटेंगे तो हमें जो सम पदों का पद मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे 3, 3 के बाद आपको मिलेगा 9, 9 के बाद आपको मिलेगा 0, फिर आपको मिलेगा 9। ये आपके हो गए सम पदों पर लिखी हुई अंक 3, 9, 0, 9, ये आपको मिल गए। साथ ही साथ आप विषम पद भी छांट के लिख लीजिए। तो विषम पद कौन कौन से आपको मिलेंगे? 2, 6, +7 और +6, ये आपको मिलेंगे। ये आपके जो थे वो सम पद पर लिखे हुए अंक थे और ये आपके जो हैं वो विषम पद पर लिखे हुए अंक है। इन अंकों का आप योगफल निकाल लीजिए। तो 9, 3, 12, 12 और 9 मिलके हो गया 21। यहाँ 6, 2, 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21। अब क्या काम करिए कि दोनों के योगफल को एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए। माइनस करके आपको 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये है 11 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योग और विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योग करके उनको अगर अंतर उनका निकाला जाए, अंतर या तो 0 आ जाए और या तो कुछ ऐसा आ जाए जो 11 के पहाड़े का हो, मतलब 11 का पहाड़ा पढ़ने पर वो संख्या आती हो, तो दी हुई संख्या जो होगी वो 11 से बिल्कुल विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम अंकों पर लिखे हुए जो अंक हैं उनका योग 21 आ रहा है और विषम अंकों पर पदों पर लिखे हुए अंक जो हैं उनका योग भी 21 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो 0 आ रहा है। अर्थात ये जो संख्या है वो 11 से बिल्कुल कटेगी। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जिनकी विभाज्यता का जांच करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये आपके विभाज्यता का नियम। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो।